प्रिय विद्यार्थियों, हम कल के जेईई एडवांस 2022 में पूछे गए कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में आपके सामने एक क्वेश्चन है जो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आप जरा सा देखो इस क्वेश्चन को। R1 का वैल्यू, R1 रेसिस्टेंस का वैल्यू X है जो कि फाइंड आउट करना है। R2 का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है और नीचे A से लेकर B तक एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का सिलिंड्रिकल वायर है यूनिफॉर्म रेसिस्टिविटी का। जब गैल्वेनोमीटर को A से स्लाइड किया गया धीरे धीरे तो 50 सेंटीमीटर मतलब एकदम मिडिल में जाके ये नल कंडीशन को अचीव कर गया, मींस गैल्वेनोमीटर से करंट हो गया आपका 0। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो आप समझो कि अगर मैं यहां वाले वायर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस अगर मैं x ले लूं तो A पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो आपको गिवन है 0.2 mm और B का है 1 mm और लीनियरली वेरी कर रहा है। तो A से लेके B तक का ये जो वेरिएबल सिलिंड्रिकल वायर है, ये क्वेश्चन आपको फील आएगा SCV करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 10 आपने अपने क्लास में किया होगा। काफी फेमस क्वेश्चन है SCV का। मैं एक बार आपको याद दिलाता हूं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन रेडियस का, यहां का रेडियस अगर A था और यहां का रेडियस अगर B है और अगर लेंथ L है तो मैं इस वायर का रेसिस्टेंस लिख सकता हूं रो L बाई पाई AB। आपने क्लास में ये क्वेश्चन किया होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का वहीं से इंस्पायर है। तो A से लेकर B तक जो वायर है वो जस्ट उसी तरह का है और बीचों बीच आके ये आपका बैलेंस कंडीशन आया। तो अगर सर हम x का वैल्यू लिख पाए तो हम इस क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं A से लेकर यहां तक के रेसिस्टेंस को R3 बोल रहा हूं और यहां से लेकर और B के रेसिस्टेंस को R4 बोल रहा हूं तो कोई भी बच्चा कहेगा कि सर बैलेंस कंडीशन ये होता है x बाई R3 मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई R4। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का सिंपल कंडीशन है। अब सर R3 कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए x का वैल्यू चाहिए, फिर हम इस फॉर्मूला का यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर x कैसे आएगा, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको करो। x का वैल्यू आप लिख सकते हो 0.6 mm। कैसे लिख सकते हो, बहुत बेसिक है, बेसिक मैथ्स है, आप इसको लिखने की कोशिश करो तो ये आएगा 0.6 mm। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं इजी वे में कि x इज इक्वल टू R3 बाई R4। R3 का वैल्यू कैसे लिखूंगा सर, तो रो लेंथ तो फिक्स है भाई 50, पाई AB, पाई A के जगह पे है सर 0.2 mm और B के जगह पे है 0.6 mm। इसको लिख दिया मैंने। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, सब कट जाएगा और आपका जो x का वैल्यू है वो SI यूनिट में ओम में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई R4 का वैल्यू रखते हैं, वही है रेसिस्टिविटी सेम, लेंथ 50, पाई AB, पाई A का काम x करेगा दूसरे वाले R4 के लिए, गौर से देखो। यानी इसके लिए A का काम किया 0.6 mm और B का काम किया 1 mm। बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। ये गया पाई से पाई गया, मीन्स ये आपका आंसर आया 0.6 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.6 मीन्स 10/2 मीन्स 5 ओम। मीन्स आपका x का वैल्यू आएगा 5 ओम आंसर, एंड दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके इस क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते थे। इसी सीरीज में हम एक अगला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के ही पेपर में था, आपका पेपर 2 में ये क्वेश्चन था जो सिंपल गॉस लॉ से रिलेटेड था और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ो तो ये कोई भी बच्चा बना सकता है और बिना कलम उठाए बना सकता है। लॉजिकली ये लॉजिक का क्वेश्चन है। आप देखो एक कोन टाइप में नीचे कोन है और ऊपर हेमी स्फीयर है और बीच में क्यू चार्ज रखा हुआ है R रेडियस का। पूछ रहा है कि भाई कोनिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये आपने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए होंगे।
ऊपर जो आपका हेमी स्फेरिकल सरफेस है उसके कारण जो सॉलिड एंगल बना सेंटर पे वो बना कितना 2 पाई। 2 पाई मीन्स कि इस क्यू के कारण बाहर ऊपर वाले हेमीस्फीयर से जो फ्लक्स पास कर गया वो पास कर गया Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ तो सबको पता होगा, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाला चूंकि हेमीस्फेरिकल है तो मैं लिखता हूं इसको, मैं बोलता हूं सरफेस 1 और इस पूरे को सरफेस 2 बोल देता हूं। तो फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर वाला सरफेस से लिखना इजी है, कितना होगा सर, आधा होगा, क्योंकि उसका जो सॉलिड एंगल है वो बन रहा है 2 पाई। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले हेमीस्फीयर के कारण फ्लक्स हुआ, प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस, कौन सा सरफेस, कोनिकल सरफेस, दिस इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस सिंपली आ गया आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और जो कि गिवन है क्वेश्चन में NQ/6 एप्सिलॉन नॉट मीन्स इट इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर आप देखो तो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन उठाए गए हैं और आई थिंक कि सारे क्वेश्चंस लगभग इस साल के जितने जे एडवांस के क्वेश्चंस हैं कुछ को छोड़ के वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है, राइट। और इसके आगे हम लोग इसके सारे सॉल्यूशंस एक एक करके आपको देंगे, डिटेल सॉल्यूशन, जिसमें बच्चों को, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जल्दी से क्वेश्चंस बना लें, मेरा मकसद ये है कि क्वेश्चंस कहां से आया, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट में आपका कुछ भी लैक ना करे, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग इस सब पे आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।